नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। तो आज हम एक केल्टिक क्रॉस स्प्रेड कर रहे हैं। जो भी सिचुएशन आपकी हो उसके लिए ये रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, करियर से रिलेटेड हो सकती है, किसी फ्रेंडशिप से हो सकती है, पेरेंट्स के साथ हो सकती है, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। तो आपकी जो करंट सिचुएशन है वो है जजमेंट। देखिए, जजमेंट है जहाँ आपकी लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है वो नॉर्मल नहीं है, वो एक वेकअप फेज जैसी है, एक अवेकनिंग फेज है, जिसे लाइफ आपसे कह रही हो कि रुक के सोचने की जरूरत है जरा इस बारे में। कोई पुरानी बात, पुराने डिसीजंस या पुरानी सिचुएशन फिर से जैसे रीसर्फेस हो रही है यहाँ पे, या हो सकता है कोई पुराने लोग हों जो रीसर्फेस हो रहे हो, कनेक्शंस रीसर्फेस हो रहे हो। लेकिन इस बार इग्नोर करने के लिए नहीं है ये, क्लोज करने के लिए है। अम, आप शायद काफी टाइम से किसी चीज को पोस्टपोन करते आ रहे हैं, लेकिन अब यूनिवर्स थोड़ा सा फर्म हो रहा है आपसे कि मतलब इस पार या उस पार करना ही पड़ेगा। सो ये हो सकता है कि रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, करियर से हो, या फिर आपके खुद के सेल्फ इमेज से रिलेटेड हो, पर जो भी है, आपके पुराने वर्जन में वापस नहीं जा सकते यहाँ पे। अब ऑब्स्टिकल यहाँ पे है हाई प्रीस्टेस। देखिए, चैलेंज ये नहीं है कि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। चैलेंज ये है कि आप जो ऑलरेडी जानते हो उसको शायद एक्सेप्ट करना मुश्किल लग रहा है। आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग है, आपको पता है इंट्यूटिवली अंदर से, गट फीलिंग है कि ये ठीक है, ये नहीं है, ऐसे करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए था। आप फील कर रहे हो कि क्या सही है और क्या गलत है, पर शायद फियर, अटैचमेंट या लॉजिकल जस्टिफिकेशन के चक्कर में आप अपनी इनर वॉइस को दबा रहे हो कहीं ना कहीं। जजमेंट के साथ हाई प्रीस्टेस का आना बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आंसर बाहर नहीं मिलेगा, आंसर ऑलरेडी आपके अंदर है, उसको सुनने की, उसको देखने की जरूरत है। सो कभी कभी हम अपनी गट को नहीं सुनते हैं, वो इस समय आपको बोला जा रहा है कि करेक्ट। अब जो रूट कॉज है वो है एट ऑफ सॉर्ड्स। एट ऑफ सॉर्ड्स भी एक स्टक एनर्जी है, आप मेंटल ब्लॉक्स हैं, फियर्स हैं, डाउट्स हैं, तो अंदर ही अंदर आप खुद को मेंटली रिस्ट्रिक्टेड यू नो फील कर रहे हो, जैसे ऑप्शंस तो हैं लेकिन उनको देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपने एक आंख पे पट्टी बांध ली है यहाँ पे। अम, सोच कुछ ऐसी चल रही है दिमाग में कि मैं कर नहीं पाऊंगा या कर नहीं पाऊंगी, इससे कुछ बिगड़ गया तो क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, मेरे पास चॉइस ही क्या है। पर सच ये है कि लिमिटेशन सिचुएशन से ज्यादा आपके थॉट्स में है। सो आप खुद से ज्यादा आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं। टू ऑफ सॉर्ड्स रीसेंट पास्ट में हो सकता है आपने कोई इम्पोर्टेंट चीज हो जो कॉन्शियसली डिले करी हो, कोई डिसीजन लेने की जरूरत है। जरूरी नहीं है आपके लिए, वो हो सकता है किसी और के लिए, हो सकता है आपके लिए भी हो सकता है, पर कोई डिसीजन है जिसको आप लेने से कतरा रहे हो यहाँ पे। हो सकता है किसी दो ऑप्शंस के बीच में अटके हुए हो, किसी के यू नो कोई सच देखना अवॉइड कर रहे हो, सच सुनना अवॉइड कर रहे हो। आपने सोचा अभी नहीं, थोड़ा टाइम और रुक जाते हैं, लेकिन टाइम ने क्लैरिटी नहीं दी, सिर्फ इमोशनल प्रेशर बढ़ाया है और कंफ्यूज कर दिया और ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील करा रहा है आपको। अब अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो आपके कॉन्शियस माइंड को पता है, टेन ऑफ सॉर्ड्स, इस वक्त आप मेंटली एग्जॉस्टेड हो, इमोशनली भी शायद एग्जॉस्टेड हो। ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट, इमोशनल एग्जॉस्शन का एक पॉइंट आ गया है जहाँ पे आप कह रहे हो कि बस और नहीं हो रहा मुझसे, बहुत तकलीफ हो गई। सो ये ड्रामेटिक एंड नहीं है। ये वो मोमेंट है जहाँ आपका दिमाग आपको बोल रहा है कि मैं और कैरी नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और ऑनेस्टली ये ज़रूरी था, क्योंकि इसके बाद सिर्फ रिकवरी है, क्योंकि सनसेट के बाद ही सनराइज होता है। तो वो आपको रियलाइज होगा कभी। ऐसा होता है कि जब हम एक सिचुएशन में फंसे हुए होते हैं तो हमें रियलाइज नहीं होता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बट देन धीरे धीरे समझ में आता है जब टाइम होता है पता करने का। नियर फ्यूचर देखिए, आने वाले टाइम में थोड़ा आइसोलेशन फील हो सकता है, आपको लगे आप बिल्कुल अकेले हैं, कोई सपोर्ट नहीं है आपके पास, इमोशनली अनसपोर्टेड या थोड़ा अकेला फील करें, पर ये लोनलीनेस पनिशमेंट नहीं है,
ये एक रीसेट स्पेस है। अगेन इस टाइम पे आपको पता लगेगा कि कौन आपका है, कौन आपका नहीं है। हेल्प अवेलेबल होगी, सपोर्ट आसपास ही है, बस आपको थोड़ा सा विड्रॉ करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पहले अपने आप को संभालने की ज़रूरत है, और उसके बाद ये देखने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए आप सर उठा के देखेंगे तभी पता लगेगा कि रोशनी भी है यहाँ पे, एक चाबी भी पड़ी है, ताला भी है। अगर आप देखेंगे ही नहीं तो कैसे पता लगेगा ना। 3 ऑफ सॉर्ड्स, देखिए आप और आपकी एनर्जी, आप हर्ट है, आपको किसी ने चोट पहुंचाई है ऑब्वियसली, एंड दिल से चीखें निकल रही हैं, जैसे उस तरह की एनर्जी है। ये एक्नॉलेज करना ज़रूरी है, चाहे रीजन कोई भी हो, डिसअपॉइंटमेंट, बिट्रेयल, हार्श ट्रूथ, आपका दिल अभी भी ये सब चीज़ें प्रोसेस कर रहा है, शायद और भी बहुत कुछ प्रोसेस कर रहा है, तो तकलीफ है। हीलिंग तब स्टार्ट होती है जब हम पेन को डिनाई नहीं करते हैं, हम उस पेन को एक्नॉलेज करते हैं और उसको प्रोसेस होने देते हैं, और आप इस समय वही कर रहे हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए बाहरी दुनिया में चीज़ें उतनी हार्श नहीं है जितनी आपको लग रही है, कुछ ना कुछ सपोर्ट अगेन अवेलेबल है, लोग आपकी वैल्यू समझते हैं, आपके काम की वैल्यू समझते हैं, सपोर्ट पॉसिबल है, चाहे इमोशनल हो या प्रैक्टिकल। ऐसा नहीं है कि आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी, आप अकेले नहीं हो, बस थोड़ा सा अंदर की दुनिया में बिजी हो, क्योंकि वो हाई प्रीस्टेस के साथ आपको इंटरनल वर्क करना इस समय ज़रूरी है, और इवन जजमेंट। 7 ऑफ कप्स, आपके जो होप्स एंड फियर्स है ना, वो है क्लैरिटी को लेके। आप क्लैरिटी चाहते हो, लेकिन क्लैरिटी से थोड़ा सा डर भी लगता है, क्योंकि जब तक पता नहीं है इस कौन से बोल के नीचे क्या है, तब तक तो वो है ना, बंद मुट्ठी लाख की, खोल दो तो खाक की, तो वो सिचुएशन है आपके साथ कहीं ना कहीं। तो क्योंकि अगर सच एक्सपेक्टेशन से अलग निकला तो फिर क्या होगा, तो वो कहीं ना कहीं डर है, तो इसलिए कंफ्यूजन में भी एक जैसे कंफर्ट आप ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, पर ज्यादा देर तक नहीं चल सकता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए आउटकम एनर्जी है ये, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सीखने की जरूरत है, बाउंड्रीज बनाइए, और बाउंड्रीज बनेंगी। आप डिसाइड करोगे कि कहाँ पे आपने अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे नहीं करना है, कहाँ एफर्ट डालना है, कहीं नहीं डालना है। तो ये इमोशनल कोल्डनेस नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, क्योंकि अगर कहीं आपकी एनर्जी वैल्यू नहीं हो रही है तो फिर वहाँ पे इन्वेस्ट करने का क्या सेंस बनता है ना। देखिए ये रीडिंग जो है किसी एक इवेंट के बारे में नहीं है, ये ट्रांजिशन फेज के बारे में है। पुरानी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं आप पीछे छोड़ रहे हैं, और एक नई आइडेंटिटी फुल्ली आपकी जिंदगी में पहुंची नहीं है, आप वहां उस तक पहुंच रहे हैं। और ये जो बीच का फेज है ना, ये थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है कई बार। अगर लाइफ थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही है इस समय, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हैं, इसका मतलब ये है कि आप कहीं ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि आप उस कंफर्ट जोन में नहीं है अब एनी मोर। अपनी इंट्यूशन पे भरोसा रखिए, और जो भी छूट रहा है पीछे उसको यू नो उसको जाने दीजिए, क्योंकि वो जगह बना रहा है किसी नई चीज के लिए, कुछ ज्यादा अलाइंड चीज के लिए। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।